हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 3 को हम इसमें सोल्व करेंगे। और ये प्रश्नावली 1.3 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इस प्रश्नावली से सवाल बनते हैं। और इसके प्रश्न 1 और 2 को हम सोल्व कर चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने इसमें इन संख्याओं को सिद्ध करना, यानी कि इन सवालों को हमने सिद्ध करना सीखा है। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल खुद से कर लिया होगा। नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको आसानी के साथ आप देख सकते हैं। अब आइए, हमको सिद्ध करना ये है कि ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, क्योंकि प्रश्न में इसने हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। इसने हमें ये कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे कि ये पहली ये है 1/√2, और सेकंड ये है 7√5, थर्ड ये है 6+√2। जब भी हमें ऐसी संख्याएं सिद्ध करनी होती हैं, यानी कि जब भी हमें कोई अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है तो उसको विपरीत मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है तो उसको परिमेय मान लेते हैं। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट इसका सोल्व करेंगे। तो दिया है 1/√2। अब हम इसको मान लेंगे कि माना, जब हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया तब इसको P/Q के बराबर में लिख देंगे, क्योंकि P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इसको लिख देंगे 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, हम परिमेय और अपरिमेय संख्या एक तरफ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो भी रूट में होती हैं वो संख्या अपरिमेय होती हैं और हमको अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर √2 है और इसी के बराबर हम इसके अलावा संख्याओं को दिखाएंगे और फिर उसके बाद उसकी परिभाषा लिख देंगे। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यदि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2p बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ तो आ जाएगा हमारे पास में q। अब यहाँ पर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या एक तरफ करनी है, यानी कि अपरिमेय संख्या के बराबर दिखाना है। तो हमारे पास √2 है अपरिमेय संख्या, तो और इसकी मल्टीप्लाई में p है। अब p को हम इस वाले पक्ष में लेके जाएंगे तो p जो है वो q की आ जाएगा डिवाइड, यानी कि √2 बराबर q/p। बस ये हो गया यहाँ पर पूरा सवाल सोल्व। अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि यहाँ q व p पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं तो इसलिए q/p परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसको समीकरण मान लें हम 1, तो लेकिन समीकरण 1 से हमें ये पता चलता है कि √2 जो है ये तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी √2 के अंदर संख्याएं होती हैं वो तो एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो लेकिन समीकरण 1 से हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो संख्या आई होगी वो भी तो एक अपरिमेय होगी। तो हम लिखेंगे तब Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
जब ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने तो इसको माना था एक परिमेय संख्या, यहाँ पर हमने माना था इसको एक परिमेय संख्या, तो हमारी कल्पना जो है वो गलत सिद्ध होती है। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको एग्ज़ाम में किस तरकीब से लिखना है, तो इसकी परिभाषा है ये, आपको एग्ज़ाम में लिखना है इस तरह से, जैसे मैंने बताई है सेम टू सेम उसी तरह से ये लिखी गई है, बहुत आसान है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये यहाँ से है शुरू और इसकी परिभाषा है ये। अब इसी प्रकार हम सेकंड सवाल सोल्व करेंगे। 7√5 को हम सिद्ध करके दिखाएंगे क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम जैसे हमने ये सवाल सोल्व करा था इसी तरह से है, इस सवाल को भी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये हमारे पास परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया तो इसको P/Q के बराबर लिख देंगे। जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हमने लिख दिया जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो हमको ये पता है कि बहुत अच्छा इसका तरीका सोल्व करने का कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास 5 है और यही एक अपरिमेय संख्या है और हमको अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है, यानी कि हम 7 को जो है इस वाले पक्ष में लेकर आएंगे। तो 7 जो है √5 की मल्टीप्लाई में है, इसलिए इस वाले पक्ष में इसको लेके जाएंगे तो जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है वो इस वाले पक्ष की डिवाइड में पहुंचती है, यानी कि ये पहुंचेगा 7 जो पहुंचेगा वो P की डिवाइड में पहुंचेगा, यानी कि √5 बराबर P/Q और ये 7 पहुंचेगा यहाँ पर P की डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 7Q। अब सिंपल है, जैसे हमने पिछले वाले सवाल की परिभाषा लिखी उसी तरह से हम इस सवाल की भी परिभाषा लिख देंगे कि यहाँ P/Q पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हैं तो ये जो संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांकों को जब कोई संख्या भाग देती है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q परिमेय संख्या होगी। अब ये हमने तो कह दिया कि भाई परिमेय संख्या होगी, लेकिन यदि इसको समीकरण 1 हमने माना तो लेकिन समीकरण 1 से हमको ये पता चलता है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो भी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं वो तो अपरिमेय संख्या होती हैं। जब ये अपरिमेय संख्या है तब इसके बराबर जो संख्या आई होगी ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस के अकॉर्डिंग हमारी जो कल्पना है वो गलत सिद्ध होती है। लिख देंगे अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसकी परिभाषा लिखनी है कुछ इस प्रकार, यहाँ P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 1 से हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले ही मैंने इसको सोल्व कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखिए सोल्व थर्ड पॉइंट। तो हम जैसे पिछले सवालों को सोल्व करते हुए आए थे, जब भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है तो उसको परिमेय मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने लिख लिया माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के बराबर लिख देंगे। तो हमने लिख दिया 6 + √2 = p/q। फिर लिख देते हैं जहाँ p व q से अभाज्य संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है और 6 एक परिमेय संख्या है। तो 6 को इस वाले पक्ष में लेके जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर प्लस में है, जिस संख्या के आगे कोई सा निशान नहीं होता तो वो वहाँ पर प्लस का निशान माना जाता। तो यानी कि 6 के आगे कोई सा निशान नहीं है तो ये प्लस का है। अब इस 6 को हम इस वाले पक्ष में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो हम लिखेंगे √2 = p/q - 6। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि इस 6 के बटे में ले लेंगे 1 और p की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा हमारे पास p - ज्यों का त्यों। 6 की मल्टीप्लाई q से करेंगे तो 6q और q की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो q कम q। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। तो पिछले सवालों की तरह इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यहाँ p व q से अभाज्य पूर्णांक हैं या यहाँ p व q पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं तो ये p - 6q/q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 1 से हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p - 6q/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से लिखनी है। आप चाहें तो इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये शुरुआती यहाँ से यदि आपको ये सवाल समझ में आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह अगले सवालों की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको आसानी के साथ देख सकते हैं।